मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे का आज ये दिन है। और अगर हम बात नरसिंहपुर की करें तो मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर जिले को प्रदेश की राजनीति के मामले में आज की तारीख में बेहद खास माना जाता है। अगर हम जिले की बात कर लें तो 4 विधानसभा सीटें, जिनमें नरसिंहपुर विधानसभा सीट शामिल है। इस बार वीवीआईपी सीट है। बीजेपी के जालम सिंह पटेल विधायक हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से पिछले दिनों जारी की गई थी जो सूची, और चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरे जालम सिंह पटेल, जो कि केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया और उन्होंने भी पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि प्रहलाद पटेल केवल अपने विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पार्टी की तरफ से बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में कमान संभाली, प्रचार किया। और आज चूंकि नतीजे का दिन है तो हम अगर नरसिंहपुर की बात नहीं करते हैं, प्रहलाद पटेल की बात नहीं करते हैं, तो बात अधूरी सी मानी जाएगी। इसीलिए हम अगर नरसिंहपुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हमारे सहयोगी तीरथ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। तीरथ जी, अगर माना जाए कि नरसिंहपुर सबसे हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो चेहरे जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े भरोसे के साथ मैदान में उतारा है, उनमें से एक हैं प्रहलाद पटेल। जी, तो किशोर जी, जिस प्रकार से जो नरसिंहपुर जिले का आभा मंडल बना हुआ है, ये नरसिंहपुर विधानसभा की सीट बेहद हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। ये तब से शुरू हो गई थी तब जब केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जो है उसने केंद्रीय मंत्री अपने जल संसाधन मंत्री प्रहलाद पटेल को उतारा था। तो यहाँ पर शायद उनकी मंशा ये रही, नेतृत्व की ये रही होगी कि शायद यहाँ उतारने से जो यहाँ जिले की जो 4 विधानसभा हैं, नरसिंहपुर के साथ तेंदुखेड़ा, गाड़ावारा, गोटेगांव, तो इन पर भाजपा का एक बड़ा माहौल बनेगा और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनका लाभ केंद्रीय मंत्री के होने के नाते प्रहलाद जी के द्वारा दिया जाएगा। और वाकई में उन्होंने दिया भी है, क्योंकि कैंपेन की है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ सीएम चेहरा के रूप में भी देखे जा रहे हैं और एक बड़ा नाम है प्रहलाद पटेल का। और चूंकि ये इनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल की मौजूदा सीट रही है, सिटिंग एमएलए रहे थे, उनकी टिकट को आगे बढ़ाकर उनके बड़े भाई प्रहलाद जी को दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ भाजपा के लिए काफी मेहनत प्रहलाद पटेल जी के द्वारा की गई है और खुद की कैंपेन भी बहुत अच्छी की गई है। जी, अगर हम लाखन सिंह पटेल की बात करें, क्या स्थिति उनकी प्रचार के दौरान रही और आज उनके चेहरे के जो भाव हैं वो क्या व्यक्त कर रहे हैं? जी, लाखन पटेल की जहां तक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दूसरी बार भरोसा जताया है यहाँ हाईकमान प्रदेश के कमलनाथ जी ने उन पर, तो निश्चित रूप से उनने चुनाव हारने के बाद बिल्कुल घर पर नहीं बैठे, निरंतर लोगों के बीच रहे हैं, घर घर बूथ बूथ अपनी कैंपेन की है, प्रचार को तेज किया है और जीत के लिए लगातार सतत मेहनत की है। और आज वो यदि केंद्रीय मंत्री के सामने फिल्म में दिख रहे हैं तो उनकी जो 5 साल की लगातार मेहनत, लोगों से जुड़ाव और बिल्कुल कहना चाहिए कि चौके तक पहुंच उनकी यहाँ के मतदाताओं, इनके यहाँ के लोगों तक रही है। जी बिल्कुल, लेकिन आज के दिन हमें 2018 का चुनाव परिणाम का दिन भी याद आता है। केवल नरसिंहपुर और जालम सिंह को छोड़ दें तो बाकी जगह कमल नहीं खिल पाया था, ये स्थिति बनी थी। ये एक प्रश्न आज के दिन इसलिए उठता है चूंकि हम भले ही बात कर लें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का फैसला लिया। अगर हम यहाँ प्रहलाद पटेल की बात करते हैं तो राव उदय प्रताप सिंह को भी यहाँ मौका दिया है इसी जिले में। तो पार्टी ने भले ही बहुत सोच समझकर निर्णय लिया हो इस बार, लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है वो इस तरफ इशारा करता है कि 4 में से केवल एक। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले चुनाव को अगर अपन ध्यान में रखें तो यहाँ जिले में 3 जो सीटें थी विधानसभाओं की वो कांग्रेस के पक्ष में आई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था एनपी प्रजापति, जो गोटेगांव से जीते थे, पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। और दूसरी सीट आपकी ये गाड़ावारा रही थी जहां पर सुनीता पटेल को विधायक बनाया गया था और वो भी लगातार बिल्कुल लोगों से सतत संपर्क में रही। और संजय शर्मा भी एक बड़ा नाम है
इस बार यदि हम कहें प्रदेश में शुमार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो यहाँ का लोगों के बीच उनका जुड़ाव, लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा है, उसको और मजबूती के साथ वो लोगों बिल्कुल, के साथ बहुत अगर अगर धीरज जी बहुत सरलता से अगर इस बात को हम परिभाषित करना चाहें, रेखांकित करना चाहें, तो वो संजय शर्मा जो संजू भैया केवल जी तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक पहचान कुछ साल पहले तक रखते थे। अब प्रदेश स्तर पर संजू भैया यानी संजय शर्मा कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा दिखते हैं। और चुनाव प्रचार नहीं, उससे पहले ही हम कम से कम जिले की 4 सीटों पे जो दबदबा उनका दिखता था, जबलपुर तक दिखता था, वो तमाम चीजें इस चुनाव में भी देखने को मिली चुनाव प्रचार के दौरान। बिल्कुल, जिस प्रकार से संजय शर्मा, संजीव भैया का जो एक नाम है, वो अकेली अपनी तेंदुखेड़ा विधानसभा तक सीमित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया बहुत पिछले बार से अभी तक, जिसमें उनके लिए होशंगाबाद का प्रभार भी दिया गया और तीनों बिल्कुल सीटों पर थोड़ा सा अपनी देख रेख करने की जवाबदारी भी कांग्रेस हाईकमान ने उनके ऊपर सौंपी थी, जिसमें बहुत हद तक वो खरे भी उतरे हैं। और बिल्कुल उन यही ये स्थिति है कि वो अपने चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। गाड़ा-बारा से भी चुनाव बहुत मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन बिल्कुल गोटेगांव की जहां तक हम बात करें बिल्कुल, तो आपने बीच में उल्लेख किया एनपी प्रजापति, जी वहां जो समीकरण चुनाव के दौरान दिखे हैं वो तो वाकई में बहुत चौंकाने वाले रहे हैं। जी, बिल्कुल। गोटेगांव की जहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं तीनों विधानसभाओं से, क्योंकि वहाँ पर जो टिकट में एकदम से कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाना और उसके बाद चंद समय बाद बदला जाना, वो एक प्रश्न चिन्ह करता है कांग्रेस के हाईकमान पर, क्योंकि यहाँ से पहले शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस के तरफ से, और इस बार उनको टिकट दिया। लेकिन कांग्रेस ने जो भी वजह रही हो, उनकी टिकट को काटकर फिर एनपी प्रजापति को टिकट दिया। और उसके बाद जो यहाँ पर शेखर चौधरी ने निर्दलीय फार्म भरा, तो यहाँ पर जो आपका उनका गोटेगांव विधानसभा का जो पूरा क्षेत्र है त्रिकोणी हो गया है। वहां पर जीत जीत किसकी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तीरथ जी कुछ देर बाद आसान भी हो जाएगा, चूँकि अब तो बहुत करीब है, चंद घंटे की बात है और चंद घंटे बाद ये बिल्कुल। स्पष्ट हो यहाँ जाएगा पर कि जी जी चारों सीट पर जो प्रत्याशियों ने मेहनत की, किस तरह से जनता ने उन पर भरोसा जताया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और जी मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी, केवल नरसिंहपुर जिले की ही नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि नरसिंहपुर अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े चेहरे नरसिंहपुर की सियासत से निकल कर सामने आए हैं, चाहे हम पूर्व वित्त मंत्री अजय नारायण मुश्रान की बात कर लें या बहुत सारे ऐसे जी चेहरे हैं जी जी जो नरसिंहपुर से निकल कर आए थे। और अब चूंकि बड़े ही चेहरे के रूप में अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल भी जी मैदान में है, एनपी प्रजापति भी मैदान में है, और राजनीति में तो सब बड़े होते हैं। जी देखना यह है कि पिछला जो 2018 का परिणाम था, उसमें से 4 में से केवल भाजपा को 1 सीट मिली थी। जी ऐसे में जो आपको पिछले बार की जो जीत है जालम सिंह हाँ पटेल की, लगभग मुझे ऐसा याद आता है कि 14,900 कुछ वोट थे, जिससे जीत दर्ज जालम सिंह पटेल ने कराई थी। इस बार नरसिंहपुर की स्थिति क्या रहती है और बाकी तेंदुखेड़ा हो, चाहे गाडरवारा हो, गोटेगांव हो, यहाँ के क्या परिणाम आते हैं, आप लगातार जी नजर जी बनाए रखिएगा। हम अपने दर्शकों तक जी पल मैं पल का बताना अपडेट चाहूंगा पहुंचा कि जी। यहाँ जो मतगणना की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं यहीं आसपास मौजूद हूँ। मतगणना स्थल यहाँ कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर के पास है, और जी लगभग मतगणना की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो जो हम्म, पोस्टल बैलेट डाक मत पत्रों की गिनती होगी। अब मैं चारों विधानसभाओं का आंकड़ा बताऊं आपको, हम्म, तो यहाँ पर चारों विधानसभा में जो डाक मत डाले गए थे, उसमें विधानसभा क्रमांक 119 गोटेगांव में 1417 डाक मत पत्र डाले गए थे। हम्म, नरसिंहपुर विधानसभा क्रमांक 119 में 3024 डाक मत पत्र डाले गए थे। हम्म, तेंदुखेड़ा विधानसभा 120 में 1187 मत पत्र डाले गए थे। जी 121 गाटावारा विधानसभा में 1807 मत पत्र डाले गए थे। ऐसे 8000 से ऊपर जो डाक मत पत्र डाले गए थे पूरे जिले से, यहाँ पर शासकीय कर्मचारियों, चुनाव में संलग्न जो कर्मचारी थे उनके द्वारा। और सबसे बिल्कुल पहले यहीं से शुरुआत होगी, बिल्कुल, फिर इसके बाद शुरुआत यहीं से ईवीएम होनी से। है और ईवीएम जैसे ही खुलना शुरू होंगी
तो रिजल्ट बहुत बहुत कुछ तेजी से स्पष्ट आएंगे। होना, बिल्कुल बहुत तेजी से रिजल्ट आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार नजर बनाए रखिएगा ताकि पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों